कि बेसिकली उसी को ही सर ने, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया कि क्यों वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड, इन्होंने उसी चीज़ को ही फॉर्मूले से कराया है। तो बेसिकली जो लेवर्ड फर्म है उसमें स्टेक होल्डर्स को कितने कैश फ्लो मिलेंगे, ईबीआईटी में से जब तुम इंटरेस्ट रेट निकाल दोगे उस पर उसका जो 1 माइनस टैक्स रेट जितना अमाउंट जो बच जाएगा बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू योर शेयर होल्डर्स, राइट। एंड आर बी इंटू बी इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू योर डेट होल्डर्स। इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज़ व्हाट यू आर पेइंग, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर फर्म, राइट। अगर तुम इसको खोलोगे तो बेसिकली तुम देखोगे कि आर बी बी और आर बी बी ये कट जाएगा और बेसिकली तुम्हारे पास आ जाएगा ई बी आई टी इंटू 1 माइनस टी सी प्लस का आर बी इंटू बी इंटू टी सी, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स, और अगर तुम ई बी आई टी इंटू 1 माइनस टी सी जो होता है वो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। आइडियली इनको क्या करना चाहिए, इनको यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे अगर तुम ये वाले कैश फ्लोज ले रहे हो तो इसको जो है आर नॉट के लेवल पे डिस्काउंट करना चाहिए, क्योंकि ये परपेचुएटी हो गई ना, तो इसमें इन्होंने डिस्काउंटिंग नहीं दिखाई है। तो अगर डिस्काउंटिंग दिखाते तो क्या होता कि ई बी आई टी इंटू 1 माइनस टी सी जो है दैट थिंग वुड हैव बीन डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है। तो वो होता वैल्यू ऑफ, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती अनलेवर्ड फर्म की। और फिर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने परपेचुएटी वाला फॉर्मूला लगा के डिस्काउंटिंग किया है, यहाँ पर डिवाइड बाय आर बी किया हुआ है तभी टी सी बी आया ना, आर बी कट गया, बट यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंटिंग नहीं किया है, तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, प्रोपोजिशन 2 देख लेते हैं अब। तो बेसिकली क्या है कि जो इंक्रीज़ है इक्विटी रिस्क और रिटर्न में, हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे तुम डेट बढ़ाते जाओगे आर एस बढ़ता जाएगा, बट थोड़ा सा वो ऑफसेट हो जाता है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड से। तो बेसिकली क्या होगा, तुम अपना वैक वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें क्या करना, आर बी को इस बार 1 माइनस टी सी से मल्टीप्लाई कर देना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने बात की कि आर बी इंटू टी सी जो है वो तो हमारा टैक्सेस में ही बच जाता है डेट के कारण। तो डेट के कारण जो एक्चुअल खर्चा हुआ दैट इज़ जस्ट आर बी इंटू 1 माइनस टी सी, आर बी इंटू टी सी इज़ वॉट वी आर एबल टू सेव। तो ये मेन बेसिकली बन गया हमारा फॉर्मूला। इससे इफ़ यू सॉल्व आर एस तो तुम्हें ये वाला मिल जाएगा जो सर ने कराया है। एक सेकेंड, इससे तुम्हें ये वाला मिल जाएगा। एंड व्हाट यू विल सी इज़ कि बेसिकली सेम ही पिछले जैसा ही फॉर्मूला है, बस उसमें 1 माइनस टी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आर एस जो है वो रिलेटिवली उतना ज़्यादा नहीं होगा, पहले के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है।